नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार। आज कान्हा न्यूज़ बिहार की टीम सासामुसा गोपालगंज में है और हमारे साथ कुचायकोट विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं बीके चौबे जी। इनके बारे में मैं क्या कहूं, ये भारत सरकार एज अ सिविल सर्वेंट जो है सेवा दे चुके हैं, साथ ही साथ देश और विदेशों में भी काम किए हैं। तो आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप एज ए सिविल सर्वेंट काम किए हुए हैं भारत सरकार के अंदर में, तो क्या लग रहा है उस समय का जो नियम कानून थे और अभी के नियम कानून में क्या आपको चेंजिंग दिख रहा है? नियम कानून तो वही है। देखिए, अंग्रेजों ने इतने सारे नियम बनाए, करीब 35,000 कानून छोड़ कर गए थे। हमने उसको एडी किया है, तो मौलिक चेंज तो ज़्यादा हुए नहीं है। मोटा मोटी वही नियम कानून है अभी भी, लेकिन हमें लगता है कि उनमें बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आधुनिक समय में जो हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उनके अनुसार उन नियम कानून में बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। सर, आप कुचायकोट विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं जन सुराज के तरफ से। अभी तक आपने कुचायकोट वासियों के लिए क्या किया है? देखिए, अभी तक करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो भारत सरकार में रहा हूँ जी। और 35 साल तक भारत सरकार में रह करके जो देश की सेवा करनी होती है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, वो मैंने अलग अलग कैपेसिटी में रह करके अपनी सेवाएं दी हैं। अब जब कुचायकोट आने का मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि यहीं रह करके यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या सेवा की है, तो छोटे मोटे काम जो इन लोगों के पड़ते रहते हैं आज के जो लोगों के, वो मैं अपने लेवल से अधिकारियों से कह करके उनको सॉल्व कराता रहता हूँ। लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पलायन की समस्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की समस्या है, वो तो तभी होगा जबकि हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार उन नीतियों को लागू करेगी। सर, क्या लगता है जन सुराज की सरकार बन पाएगी इस बार? क्योंकि आपके जो भी विपक्ष हैं सबसे पहले यही बात करते हैं या कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आखिर किस जात के हैं? देखिए, जाति या तो जाति क्या, आप अगर इस देश में पैदा हुए हो तो किसी न किसी जाति के तो हो ही, तो उसमें तो आपका कोई अधिकार है नहीं। आपने तो उसके लिए अर्जी लगाई नहीं कि हम इसी जाति में पैदा होने वाले हैं। मुख्य बात है कि आप जातीयता करते हैं क्या। तो इसका सीधा जवाब है प्रशांत किशोर के केस में, वो जातीयता नहीं करते हैं। बाकी सारी पार्टियाँ आप देखें जाति के नाम पर करती है। कोई यादव है, कोई मुस्लिम, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई ये कोई वो। लेकिन एक प्रशांत किशोर ही ऐसे नेता हैं जो केवल जाति की बात नहीं करते, समुदाय की बात करते हैं। और समुदाय जाति में बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए उनको ये कहना कि जाति के नेता हैं, ये उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो लोग खुद ही हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और जिनको लगता है कि अब वो सड़क पर आने वाले हैं। सर, अभी जो मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ है, दुष्कर्म मामला, इस पर आप क्या कहिएगा? एक हमने कहीं स्लोगन देखा था कि एक माँ चिल्लाती हुई रोती हुई बोलती है कि 5 साल 10 साल की अपनी बेटी को साड़ी कैसे पहनाऊं। क्या कहिएगा सर? ये दुष्कर्म मामला एक तरफ जाती है, वो लड़की पीएमसीएच पटना जहां चीख चीख कर अपनी जान गंवा बैठती है। देखिए, वो मैं समझ रहा हूँ, इस सरकार से आप कुछ उम्मीद तो करिए नहीं। यहाँ पर देखिए, रोज़ ही मर्डर, रोज़ ही किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें रोज़ ही हो रही हैं। और हमको नहीं लगता कि जो एक समय बिहार में जंगल राज जिसको कहते थे, उस जंगल राज में और इस जंगल राज में कोई फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जो घटनाएँ हो रही हैं, इनफैक्ट ज़्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग कम हो रही है, घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ करके बिहार वासियों से निवेदन करूँगा कि इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके विदा करें। एक नई सरकार आए जहाँ नई सोच हो, नई दिशा हो और नए संकल्प के साथ, नए मद्दा के साथ, नए प्रोग्राम पॉलिसी के साथ सरकार आए, लागू करे और बिहार का नक्शा, बिहार का भविष्य बदले।
सर आप हम लोग देख रहे हैं लगातार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। अभी कल छपरा में थे, अभी सुनने में आ रहा है कि 17 या 18 तारीख को लगभग आने वाले भी हैं गोपालगंज में। क्या लगता है उनके आने से गोपालगंज के जो 6 विधानसभा हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पहले ही से पड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत जी को और हमारे जन स्वराज के जो और भी नेता हैं उनको लोग बड़ी चाव से, बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता के साथ सुन रहे हैं और डिस्कशन भी हो रहा है। हर जगह मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और नेचुरली जब इस तरह की बातें होती हैं तो आदमी जानने चाहता है कि इसका नेता कौन है, इसका जो सबसे बड़ा नेता कौन है, इसका प्रणेता कौन है, इसका सूत्रधार कौन है। और जिस तरीके से हम देखते हैं महाभारत काल में कि भगवान कृष्ण के लोग कहते हैं कि तारणहार आने वाले हैं, शायद बिहार का एक तारणहार आया हुआ है, इसका नाम प्रशांत किशोर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बनेगी, बिहार का उद्धार होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर अभी जो प्रशांत किशोर जी जहाँ भी भाषण दे रहे हैं वहाँ पे वे अचानक, जैसे कल भी मैं कार्यक्रम में था छपरा, तो बोलते बोलते अचानक लालू जी का, मोदी जी का और नीतीश कुमार का बड़ाई क्यों करने लग रहे हैं? क्यों लालू परिवार को बड़ाई करने लग रहे हैं अपने आम सभा में? देखिए, मैं या मेरे नेता या मेरी पार्टी का कोई भी नेता कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी तो है नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि, मेरे ख्याल से टोल्स्टॉय का है कि हेट दिस सिन बट नॉट द सिनर, पाप से घृणा को नहीं। तो हमें न लालू जी से कोई दुश्मनी है, न मोदी जी से दुश्मनी है, न नीतीश जी से। व्यक्तिगत दुश्मनी हमको किसी से नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो कुशासन बना हुआ है, सुशासन के नाम पर जो कुशासन है वो दूर हो, वो हटे, वो जंगल राज हटे और बिहार में एक नई सोच, नई समझ, नई दिशा की सरकार आए। यही हमारा प्रयास है। सर ये आखिरी क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन आप तो सिविल सर्वेंट काम कर चुके हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या जन सुराज आएगी तो इन आपराधिक घटनाओं, बिहार में शराबबंदी है, फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलता है कि घर घर पहुंच रहे हैं, तो कैसे जन सुराज इसको हैंडल करेगा? देखिए, एक बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि इफ़ योर इंटेंशंस आर नॉट पायस, योर एक्शंस कैन नॉट बी वाइब्रेंट। आपके अगर इरादे नेक नहीं हैं तो आपके काम में बरकत नहीं हो सकती। इस सरकार में इरादे की कमी है। पक्का इरादा, सही इरादा, लोगों की भलाई करने का इरादा, ये सब बिल्कुल नहीं है। यहाँ लूट खसोट, मार पीट, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, ये सब भरा हुआ है। तो जब इस तरह का इंटेंशंस होगा, इस तरह की सोच होगी, तो कर्म भी तो ऐसे ही होंगे। इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद हमको है नहीं। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इस पार्टी में सही लोगों को लेना है, सही सोच के साथ, और सबको मिलकर काम करना है। हमारी एक पार्टी ऐसी है बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसके संविधान में राइट टू रिकॉल लिखा हुआ है। यानी अगर हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको बुला सकते हैं, इसको राइट टू रिकॉल बोलते हैं। हाँ, हम कोशिश तो हमारी यही है कि हम 100% अच्छे लोगों को ही लें, पर यह संभव नहीं है। 2-4% ऐसे आ सकते हैं जो अच्छे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होते तो बुला लेंगे राइट टू रिकॉल से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है, हमने व्यवस्था जो बनाई है अपने यहाँ, वो एक ऐसे साफ स्वच्छ छवि वाले लोगों को लाने की है जो आएँ और बिहार का भविष्य बदलें। तो ये थे हमारे साथ कुचायकोट से वीके चौबे जी। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।